तो जय हिंद मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोग का। मैं आपका भाई प्रदीप कुमार, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, बहुत जोरदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं फेफड़ा के बारे में, यानी लंग्स। हमारे लंग्स यानी फेफड़ा क्या होता है और इसमें श्वसन की क्रिया किस तरह होती है, आप लोग एकदम बहुत बारीकी से एकदम अच्छे से इस वीडियो में इस फिगर के साथ बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आप लोग को फेफड़ा के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आप 10 में हो या इंटर में हो, किसी भी क्लास में हो, आप लोग को हमेशा ये काम देने वाला है। आपके दैनिक जीवन में हमेशा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फेफड़ा कैसे काम करता है, हमारे फेफड़ा में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। इससे पहले अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर दिया जाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं फेफड़ा यानी कि हमारा लंग्स। फेफड़ा क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको भी पता होगा कि जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, जैसे हम लोग मानव, जो मानव होते हैं ना, वो लोग फेफड़े के द्वारा ही सांस लेते हैं। हम लोग का श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। फेफड़ा नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, यानी कि फेफड़ा के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, तो फेफड़ा के द्वारा ही हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं मेरे भाई। तो अब देखिए, समझते हैं हम लोग कि आखिर में फेफड़ा किस तरह काम करता है, बताए ना आप लोग। तो दबा के एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत जोरदार वीडियो, बहुत धमाकेदार वीडियो बताने वाला हूँ आप लोग का। एकदम वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, ये जो है ना, इसको नासिका कहते हैं। नासिका मतलब नाक। आखिर में हम लोग ज़्यादातर सांस किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं ना। आप दिन भर मुँह बंद रखिए तब वो सांस लेते रहल जी, लेकिन यही नाक बंद करेंगे आपका आधा घंटा के अंदर जीव उबू चुब हो जाएगा, सांस नहीं जा रहा है ना, किया छोड़ भाई। यानी कि अधिकांश लोग सांस किधर लेते हैं, नाक के माध्यम से। इसको हम नासिका लिखे हैं, मतलब कि नाक से सांस ले रहे हैं। और श्वास देखिए, सांस किस तरह रहे, इस नली के द्वारा। यहाँ पे एक नली लगा हुआ है, जो है मेरा यहाँ पर ग्रसनी है ना, ग्रसनी की जस्ट ग्रसनी में ग्रसनी दो भाग में खुलता है। एक होता है श्वास नली, एक होता है ग्रास नली। तो ग्रास नली भोजन के लिए है, हम यहाँ श्वास नली कहते हैं। जो हमारा सांस लेते हैं, जिस तरह हमारा सांसिया जाता है अंदर शरीरिया के, वो कहलाता है श्वास नली। जो पैपवा लगा है ना, ये श्वास नली होता है। इसको ट्रैकिया भी कहते हैं, ट्रैकिया। जो छोटे छोटे कीटाणु है, कीट, तिलचट्टा उलचट्टा, इस सब ट्रैकिया के द्वारा ही सांस लेते हैं। लेकिन हम लोग ट्रैकिया के द्वारा सांस नहीं लेते हैं, हम लोग फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। बस सांस ट्रैकिया के माध्यम से हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। तो मेरे भाई, तो जो ये ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया जो है, हम सांस नासिका से नाक से लिए, अब सांस आएगा हमारा है श्वास नली बगल, ये श्वास नली है। और श्वास नली के अंदर ना बहुत मजबूत समझिए कि एकदम लोहा के आकार का, एकदम समझिए कि मजबूत। यहाँ पर पैप, जो पैपवा है ना, यहाँ पर लगा होता है मजबूत कील आकार का। जो ये लगा होता है ना, इसलिए इसमें लगा होता है, हमारे यहाँ पर आकार होता है, मजबूत होता है, हड्डी का आकार का। तो ये हमारे पैंपवा में लगा होता है। ये अगर ये नहीं लगा रहेगा ना, तो हम लोग जब सांस लेंगे, जब सांस लेते हैं ना, तो ठीक है सांस आएगा, लेकिन जब ये नहीं रहेगा तो दोनों पैंपवा एकदम एक में सट जाएगा, तो सोचिए नहीं ले पाओ जी, बस ख़त्म। तो इसलिए इसमें लगा होता है ताकि जो हमारा नली है उसको एकदम दूर मजबूत रखा रहे, यानी सांस आसानी से एकदम ऑक्सीजन जा सके। तो ये हमारा सांस इस तरह आएगा। तो जो ट्रैकिया है ना, इससे सांस आएगा। जब एक भाग में ट्रैकिया है, जब एक भाग में ये केले है, तो ट्रैकिया कहलाएगा। लेकिन यही ट्रैकिया आंगवा चल के दो भाग में बट जाता है। देखिए, एगो इधर फेफड़ा में घुस गया, एगो इधर फेफड़ा में, दो भाग में देखिए बट गया है। तो जो दो भाग में बट जाता है ना, तो इसी ट्रैकिया का नाम होता है ब्रोंकस। क्या नाम होता है मेरे भाई, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं तो बताइए, एकदम स्थायी से एकदम पढ़िए मेरे भाई, इसको ब्रोंकस कहते हैं। लेकिन यह ब्रोंकसमा में इसी के दम नली के आकार का देखिए, खड़ा देखिए यहाँ पर पाई पा रहे हैं। तो जो ये नली के आकार का हमारा होता है फेफड़ा के अंदर, इसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यानी कि ब्रोंकस में ही, यानी ब्रोंकस के देखिए ऊपर इसी के आकार के, ब्रोंकस के आकार का पाई जैसा खड़ा है, दो को, तो इसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इसी ब्रोंकियोल्स के ऊपर देखिए छाता जैसा है, जो छाता जैसा है ना, इसको वायु कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको वायु कोष्टिका कहते हैं। और देखिए, कोई भी हम लोग सांस लेते हैं ना, हम देखिए सांस लिए, जो हम लोग सांस लिए ना, तो सीधे सांस आता है वायु कोष्टिका में। और वायु कोष्टिका में हमारा हीमोग्लोबिन उसको कैद कर लेता है, किसको, ऑक्सीजन को कैद कर लेगा, ऑक्सीजन को, और पूरा एकदम रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पूरा शरीर के हर भाग में पहुंचा देगा। देखिए, हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो कहेंगे
कि हमारा पैरवा कैसे जिंदा, भाई हाथों जिंदा रहता है ना तो इसमें ऑक्सीजन मिलता है। बिना ऑक्सीजन के मेरा हाथ, मेरा शरीर के एक अंग जिंदा नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे कि सर बताइए ना, हाथवा में कैसे ऑक्सीजन जा रहा है? तो मेरे शरीर में क्या है? ब्लड है। तो यहाँ अभी बताए हैं कि जो फेफड़ा होता है ना, इसके जब सांस लेते हैं हम लोग तो वायु कोशिका में सांस आता है, इस सांस को ब्लड क्या कर लेता है? कैद कर लेता है और पूरे शरीर में पहुँचा देता है। ले भाई हाथ तू ले ले सांस, अरे तू ले हाथ, तू गोड़ ले, हाथ ले, सबके यानी कि सांस भेज देता है। क्या भेजता है? तो ब्लडवा भेजता है, खूनवा भेज देता है सगर ऑक्सीजन। तो यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये तो वायु कोशिका हो गया। अब नीचे जो भाग होता है ना, देखिए ये दो गो, यहाँ पर हमारा फेफड़ा दो गो होता है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? दो फेफड़ा होता है। एक दायां फेफड़ा होता है और एक बायां फेफड़ा होता है। जो दायां फेफड़ा होता है ना वो बायां फेफड़ा से बड़ा होता है, और जो बायां वाली का फेफड़ा होता है ना वो दायां फेफड़ा से क्या होता है? हल्का से छोटा होता है। तो अब ये भी पूछना चाहिए क्यों छोटा होता है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर होता है हमारा हृदय। यहाँ आप देखिए बीच, दोनों फेफड़ा के बीच में हृदय होता है, लेकिन जो हृदय होता है ना अधिकांश रहता है बायां ओर, अधिकांश रहता है बायां के तरफ फेफड़ा, और यहाँ पर जो हम लोग का दिल है, जो हम लोग का धड़कन है, जो हम लोग का हृदय है, अधिकांश भाग रहता है बायां तरफ। इसीलिए इस बायां फेफड़ा का आकार हल्का छोटा हो जाता है ताकि उसमें हमारा हृदय अच्छी तरह से मतलब उसका जगह बच सके, ये छोटा होता है। इधर हृदय मतलब दो हमारा धड़कन है दायां साइड होता है कि बायां साइड, देखिए हमारा यहाँ धक धक करेगा, धड़क रहा है यहाँ पर। तो जब इधर धड़क रहा है मतलब कि हमारा जो हृदय है हम आधा इधर अधिकांश भाग में है, इधर थोड़ा मोड़ा है, तो इधर फेफड़ा हमेशा बड़ा होता है, जो हमारा बायां वाला फेफड़ा है ये छोटा होता है, क्योंकि और जगह के छेक लिया है, तो धड़कन जो हमारा दिल है वो छेक लिया है। तो ये हमारा होता है छोटा, माने बायां वाला छोटा होता है। और जो देखिए जो हम लोग में श्वास नली होता है ट्रकिया ना, इसका लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। व्यास इसका लगभग 16 mm होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए नीचे डायफ्राम होता है। देखिए जो नीचवा ऐसे है ना, नीचवा मांसपेशिया, मांस के आकार का नीचे ऐसे होता है, ये डायफ्राम बोलाता है। और मेरे भाई सांस लेने में ना फेफड़ा को सबसे ज़्यादा मदद करता है डायफ्राम। कहेंगे कैसे? तो डायफ्रामवा इतना काम करता है ना, देखिए हम सांस लिए ना, सांस ले लिए, जब सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे चला जाता है और एकदम एक साइज का हो जाता है, एक लेवल का होता है। जैसे ही हम देखिए यहाँ पर डायफ्राम इसी में सटा हुआ है, लेकिन जिस तरह हम सांस लेंगे, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना डायफ्राम नीचे चला जाता है और सीना हमारा फूल जाता है सांस लेते समय, नीचे चल जाता है डायफ्राम। लेकिन डायफ्राम के द्वारा ही फिर देखिए सांस को बाहर फेंका जाएगा। पहले हम सांस क्या किए? अंदर लिए, जब सांस को अंदर ले रहे हैं ना तो डायफ्राम नीचे जा रहा है। अब फिर तो अब ऐसे थोड़ा रहेंगे, अभी सांस को तो बाहरों फेंके भी नहीं करेंगे। तो देखिए सांस को जब अंदर लिए डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है। तो सांसिया अपने आप नहीं छोड़ेगा, फेफड़ा के पास इतना पावर नहीं है कि उस सांस को बाहर फेंक दे। बाहर कौन फेंकता है? डायफ्राम फेंकता है। देखिए जब सांस लिए दब गया नीचे, कौची डायफ्राम नीचे दब गया, अब कहेगा फेफड़ावा अरे भाई तनी ऊपर मार, तनी ऊपर झटका मार ताकि हम ससिया बाहर फेंक दें। तो डायफ्राम कहेगा ले ले, तो सांस फेंक देंगे बाहर। यानी कि मदद कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम ही जब नीचे जाता है तो सीना फूल जाता है सांस लेते समय, और डायफ्राम नीचे चला जाता है। लेकिन जहीं डायफ्राम ऊपर आता है ना तो सांस हम लोग बाहर फेंक देते हैं। और न ही कहीं हम लोग सांस लिए जा तो डायफ्राम कहेगा अब जो उतने पर हम नहीं काम करब, तो जा ख़त्म हो जाएंगे। डायफ्राम जब ऊपर ऐसे फेंकता है ना, ऊपर में आता है, तभी हम लोग सांस बाहर फेंकते हैं। आप लोग कहीं कहीं एक्सीडेंट होते हुए देखे होंगे, पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, कहीं चोट वोट के निशान नहीं रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति मरा हुआ मिलेगा। तो सब लोग कहेगा अभी एक्सीडेंट इसका हुआ है, चोट लगा है, लेकिन कहीं चोट वोट के निशान है ये नहीं है, पता ना कैसे मर गया। तो मेरे भाई उसको एक्सीडेंट हुआ ना तो डायफ्राम में टूट गया है। डायफ्राम है ना, एक्सीडेंट हुआ तो डायफ्राम जो है टूट गया। डायफ्राम जब टूट जाएगा तो छटपटा के मर जाइएगा। कोई भी व्यक्ति हो छटपटा के मर जाएगा, उसको अब जीवित रह ही नहीं सकता है। डायफ्राम में जब डायफ्राम नहीं रहेगा तो फेफड़ा काम नहीं करेगा, जब फेफड़ा काम नहीं करेगा तो सांस कहाँ से लेंगे?
डायफ्राम ही काम करता है। तो डायफ्राम टूट जाएगा ना तो वो छटपटा के मर जाता है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ कैसे मर गया, अभी कहीं चोट का निशान भी नहीं है, तो डायफ्राम टूट जाता है और कुछ नहीं होता है। और देखिए कोई गर्भवती औरत होती है ना, जिस मैंने पेट में बच्चा होता है, गर्भवती औरत होती है, तो कहेंगे कि वो लोग कैसे सांस लेती होगी, उसका डायफ्राम तो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे अंगेज क्या होता है, बबुआ होता है, नीचे अंगेज बच्चा होता है, तब सांस डायफ्राम नीचे जाएगा नहीं, तो सांस कैसे लेंगे, कहेंगे सांस लेते समय डायफ्राम नीचे भागता है। तो मेरे भाई जो हमारा फेफड़ा है ना, फेफड़ा के ऊपर 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। अब जो गर्भवती महिला है ना, तो डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा। अब डायफ्राम का काम यहाँ कौन करता है, पसलियाँ करती है। डायफ्राम उतने पुल का रहेगा, और जब गर्भवती औरत सांस लेगी ना, तो उसका सीधे सीना फैलेगा, पसलियाँ फैलेगा, न कि उसका क्या कहता है, उसका डायफ्राम नहीं तन को नीचे जाएगा, वहीं कहीं रहेगा, उसका पसलियाँ फैलेगा। और कहीं गलती से उस गर्भवती औरत का पसलियाँ टूट गया तो समझिए डायफ्राम तो नीचे जा नहीं रहा है, वो तो वहीं से ख़त्म है, डायफ्राम नीचे जा नहीं रहा है, और पसलियाँ भी नहीं जाएगा इधर उधर, तो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है। तो एक मेरे भाई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम आपको है, फेफड़ा के बारे में कैसे सांस। देखिए पहले यहाँ पर सांस आता है, और सांस हमारा सीधे आता है वायु कोशिका में, वायु कोशिका में ब्लड करता है दे हम के। अब इसमें देखिए चिपचिपा द्रव भरा होता है, ये खाली नहीं होता, ये मत समझिएगा कि ये फेफड़ा खाली होता है, नहीं नहीं, इसमें चिपचिपा भरा होता है द्रव। अब यहाँ पर यहीं पर देखिए मेरा धड़कन दिल है ना, जो दिल है यहीं पर हृदय रहता है, अधिकांश इधर रहेगा, इधर भाग में बायां साइड में। वायु कोशिका में ऑक्सीजन आएगा, बिना ऑक्सीजन का श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तो देखिए इधर से ऑक्सीजन आया, और हम लोग खाना खाए रहते हैं ना, तो हम लोग का कोशिकाओं में अंगही से ग्लूकोज मिला होता है, ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन आया और चला गया कोशिका में, ग्लूकोज के संगे ऑक्सीजन क्रिया करेगा, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा नहीं मिलती है। बिना जब तक श्वसन की क्रिया नहीं होगी तब तक उसको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। कितनों हम खाना खा लें तो उनको शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, जब तक श्वसन की क्रिया नहीं होगी, जब तक शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तब तक हम लोग को किसी भी तरह के ऊर्जा नहीं आएगी। तो यही ऑक्सीजन जब जाता है ना हमारे कोशिकाओं में, तो ऊर्जा मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो बाहर फेंकते हैं, लिए बाहर फेंकें। तो सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम नीचे भागता है, और जब सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर भागता है। और कहीं डायफ्राम काम करना बंद कर देगा ना, तो ना सांस ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, हम लोग वहीं मर जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में वीडियो आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, लव यू।